हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहिएगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? देखिए, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1.3 सेकंड लेता है। अगला क्वेश्चन है, पन्ना यह मध्य प्रदेश में खान है, किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, पन्ना खान यह प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन ए, हीरा की खान के लिए, और यह मध्य प्रदेश राज्य में है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का उपहार कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मिस्र। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? देखिए, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था और उन्होंने वर्ष 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद लाल बहादुर शास्त्री के प्रसिद्ध नारे जय जवान जय किसान में जय विज्ञान को जोड़कर इसे पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत खोजा था। सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अगला क्वेश्चन है, घाना देश का पुराना नाम क्या है? घाना देश इसका पुराना नाम है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गोल्ड कोस्ट है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन सी, तबला से संबंधित है। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज की थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? देखिए, वंदे मातरम यह गाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, कांग्रेस के 1896 अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। देखिए, वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और यह ऐतिहासिक सत्र 28 दिसंबर 1896 को आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। वायुयान की खोज किसने की थी? देखिए, वायुयान इसकी खोज की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, राइट ब्रदर्स ने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? देखिए, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, रोम। रोम यह इटली की राजधानी है और यह 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? देखिए, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1957 में। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर को 22 मार्च 1957 के चैत्र 1889 शक को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। इसे भारत सरकार द्वारा भारत का राजपत्र और आकाशवाणी जैसे सरकारी कार्यों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी? देखिए, रेडियम की खोज की थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, पियरे और मैरी क्वेरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 165 मीटर के ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कमी होती है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से है। सही आंसर है ऑप्शन बी, चिपको आंदोलन से। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? सफेद हाथियों का देश है। सही आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? देखिए, कंगारू यह राष्ट्रीय पशु है ऑस्ट्रेलिया का है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है।
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1921 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। सही आंसर है ऑप्शन ए, मूल शंकर। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने। देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को कोलकाता में की थी। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत, सही आंसर है ऑप्शन डी, 1498 में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? देखिए, वास्को डिगामा यह पुर्तगाली था। सही आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल यह है जयपुर राजस्थान राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर राजस्थान राज्य में है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु नानक देव को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? देखिए, लौह पुरुष कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महान पुरुष को कहा जाता है? देखिए, नेताजी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? देखिए, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट है। सही आंसर है ऑप्शन बी, विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी, वेद व्यास हैं। महर्षि वेद व्यास ही महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था। सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस यह मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? देखिए, सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? देखिए, ओणम यह प्रसिद्ध त्यौहार है। सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल का है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? देखिए, दिल्ली यह भारत की राजधानी बनी थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह है। सही आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ यानी रॉयल बंगाल टाइगर है, जिसे इसकी ताकत, फुर्ती और अपार क्षमता के कारण नवंबर 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, सही आंसर है ऑप्शन सी, मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। इसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल है, सही आंसर है ऑप्शन बी, आम है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल है, सही आंसर है ऑप्शन ए, कमल का फूल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद का पेड़ है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बरगद का पेड़ यानी बनियान ट्री है। अगला क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? देखिए भारत के राष्ट्रीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, सही आंसर है ऑप्शन बी 3:2 है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है, यानी लंबाई और चौड़ाई से 1.5 गुना होती है, जिसमें केसरिया और सफ़ेद और हरे रंग की पट्टियां समान आकार की होती हैं और सफ़ेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियों वाला अशोक चक्र होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? देखिए भारत का राष्ट्रगान लिखा था, सही आंसर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है, सही आंसर है ऑप्शन बी वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा है? देखिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था, सही आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर कौन सा है? देखिए हमारा राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर है शक संवत है, सही आंसर है ऑप्शन बी शक संवत है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज की थी, सही आंसर है ऑप्शन सी हेनरी बेकुरल ने। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन सी हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? देखिए मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा है, सही आंसर है ऑप्शन डी हीरा यानी डायमंड है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे इसका आविष्कार किया था, सही आंसर है ऑप्शन बी रोंटगन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? देखिए मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन सी तांबा धातु का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश यानी आसमान दिखाई देता है काला दिखाई देता है, सही आंसर है ऑप्शन सी काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? देखिए दूरबीन का आविष्कार किया था, सही आंसर है ऑप्शन ए गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है, सही आंसर है ऑप्शन बी राजघाट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? देखिए भारत में पहली रेल यहाँ चली थी, सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई से ठाणे तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में आरंभ की गई थी? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा यह आरंभ की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन बी कोलकाता में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा यह कोलकाता में आरंभ की गई थी और इसका उद्घाटन 24 अक्टूबर 1984 को हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, सही आंसर है ऑप्शन ए राकेश शर्मा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, सही आंसर है ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थे और यह किस राज्य की मुख्यमंत्री थे? तो यह थे उत्तर प्रदेश राज्य की पहली मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन इसकी स्थापना हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945 में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ इसका मुख्यालय है, सही आंसर है ऑप्शन डी न्यूयॉर्क यूएसए में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी त्रिगवेली थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? देखिए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी 193 हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 15 देश। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी यानी परमानेंट सदस्य हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 5 सदस्य देश हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट यानी स्थायी सदस्य देश होते हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका।
अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका मुख्यालय है द हेग में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, द हेग नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना था। सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव यानी क्लोटिंग बंद नहीं होता है। विटामिन के की कमी से खून का स्राव यानी खून का रुकाव यानी क्लोटिंग नहीं बंद होता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए हिंदी दिवस यह मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343 में। देखिए अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा हैं। अभिनव बिंद्रा ये बीजिंग 2008 में ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।